स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल मैपिंग करने चल रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग करेंगे, ठीक है, संपूर्ण मैपिंग करेंगे, डिटेल में करेंगे ताकि आरओ मेंस भी देना है, पीसीएस मेंस भी देना है, उसमें भी काम आए, ठीक है। आरओ का जो 2023 का पेपर कैंसिल हुआ है, एग्जाम होना है, उसके लिए 14 मार्च से जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको 2 वीडियो मिलेगा और लाइव क्लास होगी रात में 8 बजे और 1-1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा। बाकी लगभग 25 प्लस टेस्ट हैं। इसके बाद करंट अफेयर के अलग से टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको डेली। संडे अभी से टेस्ट होने लगेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर 9919829918 पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल पूरा कर दिया जाएगा, तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल मैपिंग। भारत के भूगोल की शुरुआत करने से पहले कुछ जानकारी ले लीजिए आप। जैसे भारत का परिचय लिखा हुआ है, पहला जो चैप्टर है वो भारत का परिचय है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब रोमवासी आए तो उन्होंने भारत को इंडिया कहा। इंडस नदी यानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, जिसके कारण इसको इंडिया कहा। पारसी यानी ईरानी जब आए तो इसको हिंदू या हिंदुस्तान कहा। बौद्धों के समय में जम्बूद्वीप, और सबसे प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। तो ये सब जानकारी संक्षिप्त जानकारी है जिसको आप ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त के नाम में, बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से, ईरानियों ने या पारसियों ने इसको हिंदू या हिंदुस्तान कहा। इसके पूरब में आप देखेंगे तो इंडो चाइना प्रायद्वीप है। भारत के पूरब में आप देखेंगे ये भारत आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कहां दक्षिण एशिया के मध्य, कॉन्टिनेंट एशिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है क्षेत्रफल के अनुसार, उसके दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। इसके जो विस्तृत स्वरूप है जिसके कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके पूर्व में इंडो चाइना प्रायद्वीप आप देखेंगे, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप देखेंगे। अरब प्रायद्वीप के किनारे स्थित देश, आरओ 2023 में प्रश्न आया था जब हम मैपिंग कराए थे एशिया की, तो उसमें हमने अरब प्रायद्वीप पढ़ाया है, जाके आप एशिया वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है, पूरब में इंडो चाइना जो है प्रायद्वीप स्थित है। ये स्थिति है भारत की। भारत जो आप ये देख रहे हैं इसका जो विस्तार है, अगर हम स्थलीय विस्तार की करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। ये जो विस्तार आप 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक देख रहे हैं, ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये वाला विस्तार 0 डिग्री, उसके बाद ये यहाँ पे 90, 23.5 नॉर्थ यहाँ पे गई होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली जो लाइन होती है इसका जो विस्तार रूप है भारत का वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए भारत की जो स्थिति आप देख रहे हैं, भारत की अगर आप स्थिति अभी आपको अलग से हम दिखाएंगे, लेकिन ये जो कर्क रेखा जा रही है भारत की, कर्क रेखा के बीच, भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। अगर हम भारत के द्वीपों को ऐड कर लें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आप देख रहे हैं, अगर इनको ऐड करें तो इनकी जो स्थिति अक्षांशीय विस्तार की होती है वो 6 डिग्री 45 मिनट की होती है। तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार आपको देखने को मिलता है। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। जब भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट है, और 8 डिग्री 4 मिनट को अगर हम देखें, मुख्य भूमि को देखें, तो ये जो अंतर आ रहा है 29 डिग्री 2 मिनट का आ रहा है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस कितना आया, 29 डिग्री 2 मिनट का अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस आप देख रहे हैं। दूसरा जो विस्तार होता है पश्चिम से पूर्व, आप देखते हैं पश्चिम से पूर्व जो विस्तार होता है वो देशांतरीय विस्तार होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है ये देख लीजिए। तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो 97 25 और इधर 68 7, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। ये देशांतरीय विस्तार का अंतर है भारत का, कितना, 29 18। और जो आप ये विस्तार का अंतर देख रहे हैं ये किसका है,
अक्षांशीय विस्तार का, दोनों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग भारत का बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का लगभग बराबर है, आप देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे द्वीपों को नहीं जोड़ रहे हैं तब बराबर आपको दिख रहा है। 645 से लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ये बात आप समझिएगा, जो भारत का उत्तर एकदम उत्तरतम बिंदु है और दक्षिण बिंदु है, एकदम उत्तरी बिंदु जो है, जो इसको कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं, देखिए इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक, इंदिरा कॉल। और नीचे कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है। यहां पे आप देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट होगा 645 पे, क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो गुहार मोती है। क्या है, गुहार मोती है, गुजरात में है। पूर्वतम बिंदु पूछेगा तो किबथू हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण जो विस्तार आप देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो इसकी पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया 3214। पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई देख रहे हैं 2933 किलोमीटर है, 2933। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो कितना आएगा, 3214 2933 घटा के देख लीजिए, लगभग 281, कितना 281 किलोमीटर के आसपास हमको लगता है आना चाहिए, देख लीजिएगा एग्जैक्ट, तो 281 किलोमीटर आएगा, ठीक है, डिफरेंस। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार। पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 है, उत्तर से दक्षिण 3214 है, जिसका डिफरेंस 281 किलोमीटर आता है निकल के, ठीक है। अब ये 200, देखिए दोनों हम कह रहे हैं कि देशांतरीय विस्तार जो ये देशांतरीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है, लगभग दोनों बराबर हैं, 29 डिग्री कुछ मिनट हैं, तो लगभग दोनों बराबर हैं। तो क्या होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप देख रहे हैं देशांतर की बात हो रही है, तो देशांतर विषुवत रेखा पर जो देशांतर के बीच की दूरी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं उनके बीच की दूरी घटती जाती है। 111.13 होती है विषुवत रेखा पर, ऊपर पोल की तरफ जाते जाते घटने लगती है, लेकिन कोणीय दूरी तो 1 डिग्री ही रहती है। तो कोणीय दूरी जो है वो बराबर इसीलिए आ रही है, और ये जो लंबाई चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, इसी कारण अंतर आ रहा है, क्योंकि पोल की तरफ जाते जाते क्या होता है, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है देशांतरों के। तो ये स्थिति आपने देखा। अब देखिए यहां से अगर हम देखें देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के अनुसार, तो भारत की जो स्थिति बन रही है वो कैसी बन रही है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति, मतलब भारत चतुष्कोणीय आकृति वाला एक देश है। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो पूरे विश्व के 2.4% भूभाग को घेरे रहता है। पूरा भारत, जब आप भारत देख रहे हैं तो भारत के बीचों बीच से देखेंगे आप, अभी आगे आप देखिए जरा, ये भारत पहले देख लीजिए, ये विश्व का मैप आपको दिख रहा है, इसमें भारत कहां पे है, देखिए ये जो रेखा जा रही है, ये जा रही है इक्वेटर 0 डिग्री, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, तो ये भारत की स्थिति है, ये भारत है, बीचों बीच से जा रही है। तो जो ये हिस्सा होता है कर्क से लेकर मकर के बीच, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच का जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है। उसके ऊपर वाला 66.5 डिग्री तक जहां पे होगा, वहां तक जो होगा ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। किसमें, सब ट्रॉपिकल में आता है, ये सब ट्रॉपिकल में आता है, ये पूरा हिस्सा किसमें आता है, ट्रॉपिकल में आता है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो भारत का आधा हिस्सा जो है वो सब ट्रॉपिकल में आता है और आधा हिस्सा ट्रॉपिकल में आता है, यानी नीचे वाला हिस्सा भारत का ट्रॉपिकल में आता है, यानी उष्ण कटिबंध में आता है। भारत का आधा ऊपरी हिस्सा उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल में आता है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, मानसून से प्रभावित है, तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का विस्तार दोनों कटिबंध में है, ट्रॉपिकल में भी है, सब ट्रॉपिकल में ही है, आप ये देख ही रहे हैं। ये भारत का जो क्षेत्रफल आप 3287,263 वर्ग यानी स्क्वायर किलोमीटर आप देख रहे हैं, इस वर्ग किलोमीटर में पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला लगभग 78,100
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है पीओके वाला, वो इसमें ऐड है। पाकिस्तान ने चीन को कुछ पीओके की जगह दी थी, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर, वो भी इसमें ऐड है। चीन ने कुछ अवैध ढंग से लगभग 37-38 हजार वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है, वो भी इसमें ऐड है। तो ये सब सारी चीजें ऐड करके इसमें बताया गया है भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि दावा नहीं छोड़ सकते, इसलिए जो है हम मान के चलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत को देखो यूरोप कॉन्टिनेंट के बराबर भारत है, इसीलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। भारत का मैप देखने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, 18 राज्य, भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं, पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। कितने राज्य हैं? 18 राज्य कुल हैं। 18 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। ये 18 राज्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जो 3-3 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं, दूसरा होता है जो 2-2 राज्यों से बनाते हैं, और तीसरा होता है जो एक-एक राज्य, एक-एक विदेशी देश से सीमा बनाते हैं। ठीक, तो एक राज्य 3 देश से सीमा बनाएगा, वो कौन सा? एक राज्य 2 देशों से सीमा बनाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपको लद्दाख दिख रहा है, ये लद्दाख दिख रहा है। लद्दाख की अगर सीमा रेखा की हम बात करें, देखिए इधर पाकिस्तान से बना रहा है, इधर अफगानिस्तान से बना रहा है, इधर चीन से बना रहा है। चीन नहीं लिखा है, चीन लिख दे रहे हैं, इधर अफगानिस्तान लिखा है, इधर पाकिस्तान लिखा है। तो लद्दाख आप देख रहे हैं, पहला राज्य हो गया कौन सा? लद्दाख, जो 3 पड़ोसी देशों से सीमा रेखा बना रहा है, एक चीन से बना रहा है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये वाला जरा एडिट किया जाए ताकि आपको यहां पे 18 राज्यों का क्रम दिखा सके, इसमें कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, ये समझिए बात को एक एक। तो ये मान लीजिए, ये पहला हो गया लद्दाख। लद्दाख ने किसके कितने 3 के साथ बनाया? किसके किसके साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आइए, 3-3 के क्रम वाले पहले देख लेते हैं। उसके बाद इधर आप देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश किससे किससे बना रहा है ये देख लीजिए। एक तो आप देख रहे हैं भूटान से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भूटान से बना ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर चाइना से बना रहा है और इधर म्यांमार से बना रहा है। तो कितने से बना रहा है? 3 से। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 के साथ, 3 देशों के साथ बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करने का काम कर रहा है। उसके बाद आप ये पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके किसके साथ कर रहा है? तो सॉरी, पश्चिम बंगाल कहां, बांग्लादेश बना दिए, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल, ये जा रहा है इस तरह, ये पश्चिम बंगाल, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो बांग्लादेश से सीमा रेखा बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश से बन रही है। इधर देख रहे हैं आप भूटान से बन रही है, इधर नेपाल से बन रही है। तो बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल है, वो भी 3 देशों के, 3 पड़ोसी देशों से सीमा रेखा बना रहा है। 4 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 से बनाते हैं। एक और है, कौन सा? चौथे नंबर पे सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। अब सिक्किम को भी देख लीजिए, सिक्किम कैसे बना रहा है। सिक्किम ऊपर छोटा सा ये आपको दिख रहा है, तो सिक्किम देखिए ऊपर चीन से बना रहा है, इधर नेपाल से बना रहा है, इधर भूटान से बना रहा है। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। तो हमारे कितने? 4 ऐसे राज्य हो गए जो 3-3 से बाउंड्री लाइन बनाते हैं। 18 हमको तक जाना है, 4 की बात हो चुकी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं 2-2 से सीमा बनाने वाले। 2-2 से कौन बनाते हैं? 2 देशों से सीमा, 2 पड़ोसी देशों से सीमा। इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा मिजोरम। ये लद्दाख उद्दाख हटा दीजिए ताकि साफ सुथरा मैप आपको दिखे। ठीक है, ये आपको मिजोरम दिख रहा है, मिजोरम 2 से बना रहा है। इधर वाली सीमा रेखा आप देख रहे हैं तो म्यांमार से बन रही है, इधर सीमा रेखा म्यांमार से, इधर बांग्लादेश से। तो कौन हो गया? मिजोरम हो गया। मिजोरम कितने के साथ बना रहा है? 2। किसके किसके साथ? एक म्यांमार के साथ, दूसरा बांग्लादेश के साथ। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप आसाम देख रहे हैं, ठीक इसके ऊपर ये आसाम आपको दिख रहा है ना, ये आसाम है। आसाम भी कितने के साथ बना रहा है? 2 से देशों के साथ, एक इधर बांग्लादेश के साथ, एक इधर भूटान के साथ। तो आसाम भी लिख लीजिए,
आसाम भी 2 के साथ बना लिया, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद एक और दिख रहा है, ये देखिए उत्तराखंड दिख रहा है, इधर चीन से बना रहा है, इधर नेपाल से बना रहा है, तो उत्तराखंड भी किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ। तो ये एक 3 मतलब 4 के बाद 5वें नंबर, 6वें नंबर और 7वें नंबर पे आ गया। ये 3 हैं जो 2-2 पड़ोसी देशों के साथ बनाते हैं, ये 4 आपको जो दिख रहे हैं ये 3-3 के साथ बना रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो 1-1 देशों के साथ बनाएंगे। जैसे, तो जैसे पे आते हैं, देखिए ये हटाना पड़ेगा तभी दिखेगा, ठीक। ये देखिए अब 1-1 से बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पे त्रिपुरा, त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा पूरी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ बनाता है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा किसके साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा की बाउंड्री लाइन जो बांग्लादेश से बनती है उसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश है जो 1 के साथ बना रहा है, किसके साथ, चाइना के साथ। किसके साथ, चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश बना रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर गुजरात बना रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बना रहा है पाक के साथ, इधर पंजाब बना रहा है पाक के साथ, इधर जम्मू कश्मीर बना रहा है पाक के साथ, ठीक। तो यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये सब बाउंड्री लाइन आप हम लोगों ने देख ली। उसके बाद कौन कौन से बचे, मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर किसके साथ बना रहा है, ये देखिए मणिपुर है, मणिपुर दिख रहा है कि नहीं, मणिपुर किसके साथ, म्यांमार के साथ बना रहा है। उसके ऊपर नागालैंड दिख रहा है, नागालैंड भी ये सब म्यांमार के साथ बना रहे हैं ना, नागालैंड, मणिपुर, ये सब 1-1 के साथ बना ले रहे हैं। उसके बाद आप बिहार देख रहे हैं, नेपाल के साथ बना रहा है। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, नेपाल के साथ बना रहा है, ठीक है। तो अभी तक 7 हुए थे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, एक कोई बचा हुआ है क्या, जम्मू कश्मीर हम लोगों ने, हाँ ये देखिए ये मेघालय छूट रहा है, मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ बना रहा है। अब टोटल आप गिनेंगे तो 18 हो जाएंगे। ये 18 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा रेखा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, भारत जो है थोड़ा सा यही समझा देते हैं। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखिएगा, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वें नंबर का, 3287,263 वर्ग किलोमीटर के साथ, जिसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, यूरोप के बराबर है। सबसे बड़ा है रूस के बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया का नंबर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पे शायद लिखा हुआ भी है, देख लीजिए, रूस दिख रहा है, उसके बाद क्षेत्रफल भी लिखा है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 6 हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2.4% भूभाग को भारत घेरे हुए है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको, ये भारत देख रहे हैं, ये भारत की ये जो रेखा दिख रही है ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा कहां से जाती है थोड़ा सा समझिएगा, एक ट्रिक है इसकी, पहले ये लिख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक। तो 8 राज्यों से होकर जाती है, कितने, 8, इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, हो गया टोटल। देखिए 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8 हो गए। मिजोरम है, ये मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। ये 8 राज्यों से हमारी कौन सी रेखा जा रही है, कैंसर लाइन, यानी कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से जाती है और भारत को जो है 2 भागों में डिवाइड करती है, एक ट्रॉपिकल एरिया में, एक दूसरा सब ट्रॉपिकल एरिया में। ये जो कर्क रेखा जाती है, ये निकटतम शहर पूछा जाता है, कौन सा निकटतम शहर है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर आप देख रहे हैं, देखिए 23.5 का मतलब हुआ 23 डिग्री 30 मिनट की बात हो रही है, कितने की, 23 डिग्री 30 मिनट की बात हो रही है। तो 23 डिग्री 30 मिनट के सबसे नजदीक कौन सा है, आप देख रहे हैं 23-25 है, यानी इन सब ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो भोपाल बड़े शहरों में सबसे नजदीक है, जबलपुर 23-11 पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में 23-9 पे है, रांची 23-11 पे, गांधीनगर 23-13 पे, 23-36 पे आइजोल है,
2350 पे जो है अगरतला है, कोलकाता 2233 पे है, रायपुर 2116 पे, जोधपुर जो है 2629 पे है, ये ध्यान रखिएगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST जिसको बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ये देशांतर रेखा है, कहां से गुजरती है? पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ये गुजरती है, देख रहे हैं आप 82.5, ये पूर्वी देशांतर है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए इस तरह से जा रही है, जो इस तरह से रेखा जा रही है, ये IST हमारी है। ये IST जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गई है, ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा पड़ा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो इधर पड़ा यूपी, उसके बाद पड़ा MP, उसके बाद पड़ा छत्तीसगढ़, उसके बाद पड़ा उड़ीसा, उसके बाद पड़ा आंध्र प्रदेश। ये जो रेखा IST जा रही इलाहाबाद के नैनी के पास से एकदम होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके नजदीक जो शहर पूछे गए हैं, चाहे वो UPSC चाहे UPPSC RO वगैरह में जो प्रश्न पूछे गए उनको हमने यहाँ पे सजा दिया, थोड़ा सा देख लीजिए। रीवा सबसे नजदीक है, 82.5 का मतलब हुआ 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास। सबसे नजदीक आप देख रहे हैं इसमें रीवा है मध्य प्रदेश का, फिर उज्जैन है 75-43 पे, 77-45 पे होशंगाबाद है, भोपाल 77-30 पे है, लखनऊ 81 पे है, तो लखनऊ 81 पे है, बेंगलुरु 77-40 पे है। ये आपको देख लेना है एक बार बस। भारत जो आपको भारत दिख रहा है, उसकी जो स्थलीय सीमा है, देखिए भारत का जो मैप है, ये वाली बाउंड्री तो समुद्री तल से लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर वाली जो पड़ोसी देशों से लगी हुई है उसको कहते हैं स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 कितना 15,200 किलोमीटर। एक चीज यहां पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, उसके अनुसार जो लंबाई बताता है 15,106.6 किलोमीटर बताता है। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। हालांकि जो सर्वमान्य है 15,200 किलोमीटर है, जो पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, ये ध्यान रखना है। इधर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उधर चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो इन सब से जो सीमा बनती है, जो पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इन सब से 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत बनाता है। ये सर्वमान्य है, 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाएगा। इसका एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है कि बचपन से मेरा MBA, बचपन को BCPN लिख लीजिएगा, से मेरा MBA करने का सपना था, MBA, ठीक। तो बचपन से B से बांग्लादेश कर लीजिएगा, C से चाइना कर लीजिएगा। सबसे बड़ी जो बाउंड्री लाइन भारत की मिल रही है 15,200 में, वो चीन की मिल रही है 3488। भारत और चीन, सॉरी बांग्लादेश की सबसे ज्यादा मिल रही 4,096 किलोमीटर, ठीक है। कितना है 4,096 किलोमीटर। पहला है भारत और बांग्लादेश, दूसरा है भारत चाइना 3488, तीसरा है भारत और पाकिस्तान, चौथा है भारत और नेपाल 1751, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो भारत, म्यांमार की उसके बाद ये क्रम है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है 4,096 किलोमीटर। तो बचपन से मेरा MBA करने का सपना था, यानी सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भारत बाउंड्री लाइन बनाता है, उसके बाद C यानी चाइना से, P यानी पाकिस्तान से, उसके बाद N यानी नेपाल से, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बचपन से मेरा MBA करने का सपना था। हालांकि अफगानिस्तान से जो बाउंड्री लाइन भारत की बनती है वो डायरेक्टली नहीं बनती, बल्कि POK से बनती है। तो POK पे हमारा आधिपत्य है, उसको हम कब्जा करने वाले हैं अभी जल्दी में ना। हो सकता है चुनाव से पहले कुछ हो जाए, आ जाए, नहीं तो हो सकता है POK आ जाए, ठीक है। तो POK के लेने वाले हैं, तो ये सीमा रेखा हमको मिल जाएगी अफगानिस्तान वाली। चलिए आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन आपने देख ली, 4,096 किलोमीटर है, जिसमें कुल कितने देश लगते हैं, वो कितने राज्यों से बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन लगती है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है। बांग्लादेश की सबसे पहले देखिए आसाम से सीमा रेखा लग रही है, आसाम से लग रही है, इधर ऊपर मेघालय से लग रही है। तो यहाँ पे आसाम है, मेघालय है, उसके बाद देखिए इधर त्रिपुरा से लग जाएगी, उसके बाद त्रिपुरा के बाद कौन सा है, मिजोरम से लग जाएगी, मिजोरम के बाद इधर पश्चिम बंगाल से लग जाएगी। तो किससे किससे लगी, आसाम से लगी, मेघालय से लगी, त्रिपुरा से लगी, मिजोरम से लगी, पश्चिम बंगाल से लगी। इन सभी से आसाम, मेघालय, इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप याद कर पाए तो ठीक है। अब मित्र में ये हो जाएगा आसाम, ये हो जाएगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल,
ये हो जाएगा मिजोरम, ये हो जाएगा त्रिपुरा और ये हो जाएगा मेघालय। ठीक, तो ये 5 राज्य जो बांग्लादेश से बाउंड्री लाइन बनाते हैं, 4096 किलोमीटर के लगभग बाउंड्री लाइन बनती है, जिसमें सबसे अधिक दूरी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश से कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। ये देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा दूरी पे कौन बना रहा है? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है, बना रहा है। तो बांग्लादेश से 5 राज्य मिलते हैं भारत के, सबसे अधिक बनाता है पश्चिम बंगाल। टोटल बाउंड्री लाइन है 4096 किलोमीटर। बनाता कौन कौन है? तो आसाम बनाता है, उसके बाद मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है। ठीक है, ये सभी राज्य जो हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लाइन बनाते हैं। दूसरा देखिए, भारत चीन 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन बनाता है, भारत चीन के साथ 3488 की। 5 राज्य मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला ये आप देख रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब ध्यान रखिएगा लद्दाख से बन रही है, हिमाचल प्रदेश से बन रही है, उत्तराखंड से बन रही है, सिक्किम से बन रही है और अरुणाचल प्रदेश से। ये बाउंड्री लाइन बन रही है किसकी? भारत और चीन की जो बाउंड्री लाइन बन रही है, साफ साफ दिख रहा है। लद्दाख दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जो बाउंड्री लाइन बनती है वो किसके साथ? सबसे अधिक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लाइन सबसे अधिक बनाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से याद कर लेते हैं। इसके तहत जो बाउंड्री लाइन एक खींची गई थी, मैकमोहन रेखा जिसको बोलते हैं, वो हेनरी मैकमोहन ने खींची थी जब शिमला समझौता हुआ था। तब हेनरी जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी, वो अभी बाद में हम आपको दिखाएंगे, लगभग 1140 किलोमीटर की लंबाई की खींची गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले आसान था, 4 राज्यों से मिलता था, पंगुराज हम लोग कह लेते थे। लेकिन अब देखिए, यहां पे गुजरात का पहले हम लोग क्या कहते थे? पंगुराज। अब पंगुराज के साथ यल जोड़ना पड़ेगा। कैसे? देखिए, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, कश्मीर से और लद्दाख से। पहले क्या होता था? राजस्थान है, देखिए यहां पे क्या ले लेते थे? पंजाब, गुजरात, राजस्थान ले लेते थे और ये जम्मू कश्मीर ले लेते थे। अब लद्दाख बढ़ गया तो 5 राज्यों के साथ, इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख का अलग अलग डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए एक साथ 1225 किलोमीटर लिख दिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा भारत का कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान करता है। ये याद रखिएगा, 1037 किलोमीटर अकेले राजस्थान करता है सबसे अधिक। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब कौन है? राजस्थान है। तो 5 राज्य मिलने लगे, पहले 4 मिलते थे पाकिस्तान से, अब 5 2019 के बाद से, ये ध्यान रखिएगा। उसमें भी सबसे अधिक जम्मू कश्मीर लद्दाख जोड़ के अगर देखेंगे तो, नहीं तो राजस्थान अकेले सबसे अधिक 1037 किलोमीटर है। अगला भारत नेपाल। नेपाल में देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल दिख रहा है, उसके बाद सिक्किम दिख रहा है। ये सभी नेपाल से बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, बात खत्म हो गई। इसमें भी कुछ नहीं है, नहीं। भारत और नेपाल की जो बाउंड्री लाइन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो बाउंड्री लाइन मिलती है नेपाल की, आप देखेंगे तो बिहार की सबसे जो बाउंड्री लाइन है सबसे लंबी है, लगभग 729 किलोमीटर। सबसे अधिक बिहार से मैच होती है और सबसे कम सिक्किम से होती है, सबसे अधिक बिहार से होती है। ठीक है, और यूपी से शायद हमको लग रहा है 560 किलोमीटर मैच करती है, ध्यान रखिएगा 560 किलोमीटर। सिक्किम से कम करती है, बहुत कम करती है, लगभग 99 किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक बिहार से, यूपी से 560 और सिक्किम से जो है वो 99 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है नेपाल। आगे चलिए, म्यांमार की बात कर लेते हैं। 4 राज्यों से स्पर्श कर रहा है म्यांमार। इसमें जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा, देखिए म्यांमार कौन कौन कर रहा है? एक अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, उसके बाद नागालैंड कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, मिजोरम, ये सभी म्यांमार से सीमा रेखा बना रहे हैं। म्यांमार से सीमा रेखा में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा जो बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश बनाता है, लगभग 520 किलोमीटर की सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश बनाती है। तो ये म्यांमार की स्थिति हो गई। अगले पे आ जाइए, भारत भूटान। 4 राज्यों से भूटान की भी सीमा रेखा बनती है। इसमें 4 राज्य कौन कौन से हैं? भूटान देखिए कहां पे है, ये देखिए भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर सिक्किम बन रही है। तो इधर हम 2 काट देंगे, एक अरुणाचल प्रदेश काट दीजिए और भूटान, इसमें वो लिखा नहीं है, सिक्किम लिखा नहीं है, तो सिक्किम आप लिख लीजिएगा, सिक्किम भी लिख लीजिए, सिक्किम लिखा नहीं है। उसके बाद किससे बन रही है? पश्चिम बंगाल से बन रही है। उसके बाद किससे बन रही है? आसाम से बन रही है। तो भूटान की 4 से बन रही है। किससे किससे बन रही है? चारों में। एक बन रही है पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से। इसमें भी सबसे अधिक जो बनती है वो शायद अरुणाचल प्रदेश से बनती है, 267 किलोमीटर के आसपास सीमा रेखा बनाती है। ठीक, अच्छा त्रिपुरा वाली ये जो रेखा,
जो बांग्लादेश से लगती है, इसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, कई बार हमने बताया तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब भारत की जलीय रेखा देखेंगे। अब तक हम लोग जो बाउंड्री लाइन देख रहे थे वो स्थलीय सीमा रेखा वाली ये वाली देख रहे थे। ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे थे यहां तक, ये 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत की मैच होती है, ठीक है। तली जलीय सीमा की रेखा जो लगभग अगर हम बात करें तो ये लगभग 6,000 प्लस लगभग 6100 किलोमीटर की दूरी, और फिर इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सब को मिलाकर भारत की जो जलीय सीमा बनती है 7,516.16 किलोमीटर की बनती है। कितना बनती है? 1 नहीं बल्कि 6, केवल 1 नहीं बल्कि 6 किलोमीटर, इतना बाउंड्री लाइन जलीय सीमा बनती है। किसको? जो द्वीप हैं उन सब की बाउंड्री लाइन को लेकर, सभी को लेकर। अब अगर हम भारत की पूरी बाउंड्री लाइन जल्दी मतलब द्वीपों सहित लेना चाहें तो 15,200 इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 6 आ जाएगा। ये 22 लाख के आसपास कितना आएगा? 22,716, 16.6 किलोमीटर। इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन पूरी भारत की है, द्वीपों सहित इतनी बाउंड्री लाइन भारत की है। भारत की जो मुख्य भूमि है, थोड़ा सा और आपको डीप में ले चलते हैं, ये समझिए। रुक जाओ भाई, ये भारत की थोड़ा सा और समझिए आप इसको। वीडियो में बकवास वकवास नहीं करते हैं, सीधे सीधे पढ़ाना है तो पढ़ा देते हैं। ये जो भारत की बाउंड्री लाइन है, समुद्री बाउंड्री लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, जो भारत की समुद्री बाउंड्री लाइन आप ये देख रहे हैं, ये ठीक है। ये बाउंड्री लाइन जो आप देख रहे हैं, ये हमने बताया लगभग इसको लेकर और इसको लेकर, ये 6100 किलोमीटर, इसको लेकर 7,500 लगभग कुछ कितना जोड़ने पे आया था वो आप ध्यान रखिएगा। कितना आया था? 7,516.6 किलोमीटर। ये 6100 हो जाती है, और टोटल जब हम द्वीपों को जोड़ते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर निकल के आ जाती है बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये स्थिति होती है। ये 6100 से कम ही है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। लगभग मैंने बताया तो लगभग ध्यान रखिएगा, वो वाला एग्जैक्ट है, ये वाला लगभग है, ठीक है। कुल कितने जिले लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं, ये बात होती है। कुल जो राज्य स्पर्श करते हैं इनसे, जैसे गुजरात कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, कर्नाटक कर रहा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो कुल 9 राज्य जो है, 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित राज्य जो हैं, किससे लगते हैं? समुद्री सीमा से भारत के लगते हैं। 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित राज्य, 9 4 13 टोटल। वहां पे जब हमने बताया था स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्य, तो 18 राज्य लग रहे थे। स्थलीय सीमा से कितना बताया था? 18। यहां पे कितने बताए? 9 राज्य प्लस 4 राज्य, यानी कुल टोटल 13 राज्य। इन 13 राज्यों के 66 जिले जो है कुल समुद्री सीमा से लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने? 66, 66 जिले। अगर हम लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक जो जलीय सीमा है किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की है? प्रश्न इस तरह से हो कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की है। अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तब आप बताएंगे अंडमान निकोबार की है। अंडमान निकोबार की सबसे अधिक 1962 किलोमीटर, नंबर 1 पे। अगर केवल राज्य पूछ ले तो गुजरात हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे अगर राज्य केंद्र शासित दोनों पूछता है तो नंबर 1 पे अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा नंबर 2 पे? गुजरात होता है। राज्य पूछेगा तो आपको गुजरात लगाना है, 1215 किलोमीटर। सबसे अधिक केंद्र शासित राज्य मिलाकर पूछता है तो अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। कुल द्वीपों की संख्या 836 है इसके अकॉर्डिंग। गुजरात 1215 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश जो है 974 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर राज्यों में आप केवल देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र शासित अंडमान निकोबार को सबसे ऊपर रख देंगे तो तीसरे नंबर का आंध्र प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु आता है 907 किलोमीटर। सबसे कम बाउंड्री लाइन दमन दीव की शायद मिलती है, ध्यान से देख लीजिएगा, 10 किलोमीटर के आसपास है। एक चीज यहीं पे और ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा देखिए। जो भारत की जलीय सीमा है, क्या भारत का संपूर्ण अधिकार है? इसकी बात कर लेते हैं। भारत का संपूर्ण अधिकार नहीं होता कि चाहे जहां तक जैसे हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा हिंद महासागर भारत कब्जा कर ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जो भारत की जलीय सीमा की बाउंड्री लाइन है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जो पहली बाउंड्री लाइन जिसको बेस लाइन बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं कहीं कटी फिटी कुछ इस तरह से बाउंड्री जा रही है ना, कहीं ऐसी होगी कहीं ऐसी होगी, इसको सही करने के लिए एक आधार रेखा खींची जाती है, उसको बोलते हैं आधार रेखा। ये जो आधार रेखा आप देख रहे हैं ये 12 मील की दूरी तक खींची जाती है। कितनी? 12 मील, 12 समुद्री मील,
12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, ठीक, 1.8 किलोमीटर या 1852 मीटर आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, इस पर भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। जैसे भारत के राज्यों पर भारत का अधिकार है, वैसे इस पर ये लगभग 1,93,834 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। लगभग 2 लाख आप मान लीजिए वर्ग क्षेत्रफल को कवर करता है। इस पे भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, कुछ भी भारत कर सकता है। इसको जैसे राज्यों पर अधिकार है वैसे यहाँ पे। लेकिन दूसरी जो बाउंड्री लाइन इसकी बनती है, दूसरी बाउंड्री लाइन बनती है 12 से लेकर 24, ये देखिए, ये जो लाइन बनती है 24 मील तक, ये दूसरी वाली 12 से 24 मील, ये जो 24 मील तक बन रही है, मतलब 12 से 24, इसमें क्या स्थिति, यहां पे देखिए संपूर्ण अधिकार, मैंने बताया संपूर्ण अधिकार, जैसे राज्यों पर है वैसे यहां पर अधिकार है। इसमें भारत क्या कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, सफाई करा सकता है, साफ करा सकता है, सीमा शुल्क वसूलने का काम कर सकता है, मतलब शुल्क लगा सकता है, वित्तीय अधिकार भी भारत को यहाँ पर प्राप्त है। तो ये सब चीजें यहाँ पे ये भारत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 24 किलोमीटर से लेकर आगे जो आप देखेंगे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक ये वाली जो स्थिति बनती है, ये वाली जो स्थिति बनती है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं सॉरी 200 मील तक, 200 समुद्री मील, सभी समुद्री मील की बात कर रहे हैं, कहीं किलोमीटर निकल गया हो तो सही कर लीजिएगा। 200 समुद्री द्वीप तक क्या होता है, 2400 से 200 के बीच की जो दूरी है, भारत इसमें क्या कर सकता है ये समझ लीजिए। इसमें भारत अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है, प्राकृतिक संसाधन जो है उनका दोहन कर सकता है। इसके बाद जो क्षेत्र होता है 200 समुद्री मील के बाद, उसको उच्च सागर या हाई सी के नाम से बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं। इस पर सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त हो जाता है, पाकिस्तान का भी होगा, सभी देशों का समान अधिकार हो जाएगा, जितने भी पड़ोसी देश आप देख रहे हैं। भारत, चलिए थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। भारत की जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं, इसमें जब जलीय पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है हमारे श्रीलंका की। भारत का पाक जल संधि से अलग होता है, यहीं पे रामेश्वरम द्वीप स्थित है, रामेश्वरम जिसको पंबन द्वीप कहते हैं, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ये सब आप देख रहे हैं, पाक की खाड़ी से श्रीलंका अलग हो रहा है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। बड़ा करके जूम करके किसी वीडियो में दिखाएंगे श्रीलंका का डिटेल जब आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आदम ब्रिज वगैरह, रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप, ये सब आपको दिखाएंगे, मन्नार की खाड़ी वगैरह सब चीजें दिखाएंगे। दूसरा जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और अंडमान, जो अंडमान द्वीप है, दोनों के बीच ग्रेट निकोबार जो हमारा है, जो ग्रेट निकोबार आप देख रहे हैं, भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, दोनों के बीच, ग्रेट निकोबार अगर यहाँ है, यहाँ पे ये सुमात्रा है, तो दोनों के बीच एक चैनल है जिसको ग्रेट चैनल का नाम दिया जाता है या महान चैनल के नाम से संज्ञा से अपग्रहित किया जाता है। तो भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सा है, ग्रेट चैनल है। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है, ये ध्यान रखिएगा। म्यांमार आपको दिख रहा है, तो म्यांमार के बीच कौन सी है, कोको जल संधि है, कोको जल संधि है भारत और म्यांमार के बीच, ठीक। भारत उत्तरी अंडमान जो भारत का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा जो है, म्यांमार का जो दक्षिणी हिस्सा है, उससे कोको चैनल से अलग होता है, तो कोको चैनल के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक तटीय लंबाई, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1962, गुजरात 1215, 974, 907, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको बता चुके हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप का मैप आपको दिख रहा है, इसमें मालदीव और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, ये आपको 9 डिग्री चैनल दिख रहा है। मिनिकॉय यहाँ दिख रहा है, इसको डिटेल में जूम करके दिखाएंगे, अभी शायद ना दिख रहा उतना, तो थोड़ा सा हाथ से बनाना पड़ेगा तब आपको दिखाएंगे। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। देखिए छोटा अंडमान, यहाँ पे कार निकोबार है, यहाँ पे लिटिल, इसके बीच जो है कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है। तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि पहले भी बता चुके। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास है, ये आपको दिखा देंगे। इसमें उतना दक्षिणी अंडमान बना नहीं है, ठीक से हमको लग रहा है। लघु अंडमान, लिटिल अंडमान और यही होगा, इसके बीच में ही होगा डंकन पास, लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं हुआ दक्षिणी अंडमान ना, दक्षिणी अंडमान वैसे यही है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट यहाँ पे स्थित है, वो तो म्यांमार के बाद दिखाई दिया है, तो यहाँ पर स्थित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी
दक्षिणी, अच्छा ये जो स्थिति है ना भारत की, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके बीच जो सागर स्थित है उसको लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, पांडिचेरी, पांडिचेरी जो है ये तमिलनाडु, मुख्य जो पांडिचेरी है, देखिए मुख्य पांडिचेरी कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु की सीमा में। दूसरा कराईकल आप देख रहे हैं, ये कराईकल है, ये पांडिचेरी के 2 जिले हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। तो एक में तमिलनाडु में 2 हो गए, ध्यान रखिएगा, कराईकल और स्वयं पांडिचेरी। उसके बाद यनम आप देख रहे हैं, यनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और इधर आप देख रहे हैं माहे जो है ये केरल में है। तो माहे आंध्र प्रदेश और केरल, तो पुदुचेरी कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुझे लगता है अब समाप्त हो गया है। अगला वीडियो कल आपको मिलेगा, और जिसको ज्वाइन करना हो आरओ का बैच 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सारी मैपिंग वगैरह कराएंगे, अच्छे से क्लास पूरा होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।